नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरी मुलाकात आपसे काफ़ी दिनों बाद हो रही है। बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज भी आए थे, कई सारे कमेंट भी आते रहते हैं कि सर पता नहीं कहां पर गायब हो गए हैं और कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो कुछ समस्याएं होती जीवन में, तो वो हमारे जीवन में भी आ गई थी। बीच में कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, कुछ बीच में मेडिकल समस्याएं भी आ गई थी परिवार में। तो इन्हीं सबको हम रूबरू हो रहे थे, उनसे जो है निजात पा रहे थे, उन्हीं से सामना कर रहे थे। और आप लोगों के लिए कुछ नया भी प्लान किया है, तो वो भी कर रहे थे। सामने आप देख पा रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड आपके लिए आ गया है, ठीक है। और पूरा जो है लाइटिंग वाइटिंग पूरी व्यवस्था हो गई है। हाँ, अभी कुछ चीजें और बाकी हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि भी कैमरा आना बाकी है और पूरा एक स्टूडियो जो सेटअप होता है उसको करना बाकी है। तो ये सारी चीजें भी होंगी, धीरे धीरे होंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी में, आप लोगों की प्रिपरेशन में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए, इसलिए हम बहुत ही प्रयासरत हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने इतने दिनों तक धैर्य बनाए रखा और चैनल से जुड़े रहे लगातार और हमको फॉलो करते रहे, चाहे वो टेलीग्राम पर हो या यूट्यूब पर हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपको बताने वाले जो अपना ये डिजिटल बोर्ड आया है, ये कैसे काम करेगा और कैसे आपको हम पढ़ाएंगे और किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई की जाएगी। तो बस वही थोड़ा सा आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने आए हैं और आपसे मुखातिब होने आए हैं कि आप कहीं ये ना सोचे कि डीपी सर गायब हो गए हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। चूंकि आर ओ 2022-23 के लिए वैकेंसी भी जल्दी ही आने वाली है। उम्मीद है कि जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त में संभावना बन रही है कि वैकेंसी आ सकती है। और आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग ने लास्ट टाइम एक कैलेंडर जारी किया था, परीक्षा कैलेंडर। तो उसमें एक जो है दिसंबर में एक डेट उन्होंने, मैं डेट का नाम नहीं लूंगा कि कौन सी डेट है, लेकिन दिसंबर में एक डेट रिजर्व करके रखी थी। तो पूरी उम्मीद बन रही है कि समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। इसलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा, पढ़ते रहिए। और हम भी बस आ गए हैं, सारी समस्याओं से निजात हो गई है, लगभग सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो गई हैं। आपका डिजिटल बोर्ड भी आ गया है। तो अब हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से जो है सारे विषय आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। करंट अफेयर्स है, जीएस, हिंदी, सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड के बारे में आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये मैक्सअप कंपनी का है, ठीक है। काफी महंगा आया है। तो लेकिन आप लोगों के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। आप लोग उनको गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, इतना सम्मान और आदर देते हैं, तो इतना तो बनता है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, ये जो डिजिटल बोर्ड होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा 2-3 मिनट में। ये देख सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर है, ठीक है। और ये दोनों होता है पीसी और एंड्रॉयड, दोनों फॉर्म में काम करता है। इसको ऐसे हम चला सकते हैं और यहाँ से अगर गए तो इसको हम एंड्रॉयड मोड पे भी ला सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब देखेंगे ये मोबाइल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर से आप जो है, ये यूट्यूब है, फेसबुक है, मतलब कुछ भी नोट वगैरह से आप यहाँ पर देखिए, मैं बताऊं कैसे आपको करना है। ये पेन है, ये डिजिटल पेन है, ठीक है। इसमें स्याही नहीं पड़ती है, इसको खाली ऐसे क्लिक करना होता है। ये देखिए नोट, ठीक है, वेलकम टू नोट लिखा हुआ है। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से बड़ा कर लिया। अब इस नोट पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सिलेक्शन, राइट, इरेजर, क्लीन, ये सारे, ठीक है। जैसे मैं राइट पे जाऊंगा, ठीक, तो पेन का सिलेक्शन, आप पेन आपने ले लिया। यहाँ पर कलर आप चूज कर लीजिए, कलर ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लिखेंगे, जैसे लिखते हैं डीपी एडू केयर, ठीक है, इस तरीके से आरओ 2022-2023, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्याही की या मार्कर की आवश्यकता नहीं है, पूरा डिजिटल पेन है। यहीं से देखिए, आप यहाँ से इसको साफ करना चाहें तो कोई डस्टर नहीं चाहिए, बस हमारे से हाथ से इसको यहाँ से, जैसे हमने इरेजर का ऑप्शन लिया और इस तरीके से देखिए इसको हम साफ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, क्लीन हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम कुछ भी जैसे और शेप कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये देखिए शेप बन गया है ना। इस तरीके से मतलब कुछ भी बनाना चाहें, टेबल बनाना चाहें, ये देखिए टेबल यहाँ से बन जाएगी। या यहाँ से हम कुछ और भी बनाना चाहते हैं, ये तरीके, ये देखिए यहाँ इसमें भी कुछ लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं, ठीक है। रूलर, यहाँ पर अगर हम इस तरह से कुछ अगर बनाना चाहें, ये देखिए
इसको हम ऐसे मूव भी कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पर मतलब कुछ भी अगर पढ़ाना हो तो हम आराम से पढ़ा सकते हैं। और ये देखिए क्लीन भी हो गया, ठीक है, ये देखिए साफ हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इससे बाहर निकल आते हैं, डाउन सेव कर देते हैं। तो ये जो है यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया करता था ना, पीपीटी पर आपने देखा होगा कि वॉइस के माध्यम से, मतलब आपको वीडियो दिख रहा है, हमारी आवाज सुनाई देती थी लेकिन मैं आपको नहीं दिखता था। तो अब देखिए उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं। अब आपको सामने पढ़ाएंगे यहीं पर हम, ठीक है। इसको हमने बड़ा कर लिया, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर गए और ये देखिए बहुत सारी पीपीटी पड़ी हुई है। मैं आपको कोई चला के दिखाता हूं। और हम चलाएंगे ये देखिए, इसको हमने इसे बड़ा कर लिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह हम यहाँ पर चला सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, देख रहे हैं ना। तो यहीं से अब हम आपको पढ़ाएंगे, क्लियर। ये थोड़ी सी लैंग्वेज का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो है हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये मैंने आपको शायद अभी पढ़ाया नहीं है, आई थिंक पढ़ा दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पढ़ाया नहीं। इसको देखिए यहाँ से हम बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2, ठीक है। तो क्या है ये देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ाया करता था, अब आपको हम सामने पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हम जो है बड़े आसानी से, अब जैसे हमको अगर लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि देखिए मुझे भी सीखना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा नया है ना ये, तो इसकी वजह से मुझे, जैसे यहाँ पर इसको हम यहाँ कर देते हैं और पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे सपोज कुछ लिखना है, देखिए ये इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ भी करना हो यहीं से आपको मार्क करना। पहले क्या होता था, हाथ से करना पड़ता था, सिर्फ आपको आवाज सुनाई देती थी, हम दिखाई नहीं देते थे। तो मतलब हो सकता है आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता होगा कि मतलब मेरा फेस नहीं दिख रहा है और आप लोग उसको नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अब यहीं से इसको हम साफ भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसको पूरा डिजिटल करना चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे होगा। क्योंकि बोर्ड देखिए अपना आ ही गया है, यहाँ से इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन है इसमें जिससे हम पढ़ाई करेंगे। फिर से हम लोग पीसी मोड में आ जाते हैं यहाँ से, और ये आपका पीसी हो गया, ठीक है। ये देखिए कंप्यूटर बन गया, ठीक है। तो मतलब हम इसको मोबाइल की तरह यानी कि एंड्रॉइड फॉर्म में और ओपीएस यानी कि पीसी के फॉर्म में कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी पर आप लोगों की पूरी पढ़ाई होगी। चलिए एक बार देखते हैं, हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई पीडीएफ हम लोग खोल लेते हैं। सपोज देखिए लेटर खोलते हैं, है ना, सरकारी पत्र खोल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखते हैं, ठीक है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा कार्यक्रम, ठीक। जिन लोगों ने मेंस का बैच ज्वाइन किया उनको पता होगा। ये देखिए सरकारी पत्र है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से आपको मैं यहाँ पर पढ़ाएंगे, आपको अच्छा सा साफ भी दिख ही रहा होगा, आवाज भी क्लियर आ रही होगी ना, सब कुछ सारी चीजें क्लियर है। तो ये जो है इस तरीके से आपकी पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। ये देखिए पूरा पत्र यहाँ पर है, और एक एक लाइन आपको यहाँ से पढ़ा सकते हैं ना, एक एक लाइन आपको मार्क करके वही पढ़ा सकते हैं। इसको यहाँ कर देते हैं, पेन मैंने ले लिया इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी हम यहाँ पर ऐसे आपको बता सकते हैं, कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक। ये क्लीन भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मतलब यहाँ पर लिखना चाहे, मतलब कुछ भी करना चाहे आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक।
तो बस यही आप लोगों को बताना था कि अब आप लोग भी बड़ी मुस्तैदी से एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि हम भी अब तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। और नई नई चीज़ें आएंगी। पहले हम करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, वो आपको देंगे, और इसके बाद करंट के साथ साथ भी जो भी जीएस की चीज़ें हैं या जो भी हिंदी में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो पत्र लेखन हो, निबंध हो, या सारी चीज़ें जो भी है सब कुछ यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। और नोट्स वगैरह के लिए आपको पता ही है कि आपको कहाँ पर संपर्क करना है। तो नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। नोट्स फॉर आरओ 2022-23 प्री और मेंस दोनों की नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे। पुराना वो ऑफिस का नंबर है, जिन लोगों ने नहीं लिया है तो वो लोग बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, चूंकि वैकेंसी बहुत जल्दी ही आने वाली है और ठीक ठाक मात्रा में होंगी। वैकेंसी का हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन में आपको उसकी भी सूचना दे देंगे कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और एग्जैक्ट कब तक आने वाली है। ठीक है, लेकिन आप ये मान चलिए कि दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो दिसंबर के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा। मैं भी जो है थोड़ा सा ही चलाया हूँ, डेमो वगैरह हुआ है कंपनी से, भी सीख रहा हूँ कहाँ से क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के। अभी बस यही बताना था कि भाई हम लोग भी डिजिटल हो गए हैं, और अपना, हमारा नहीं बल्कि अपना, ये हमारा अपना है, डिजिटल बोर्ड आ गया है, जिससे हम सब लोग मिलकर के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और जैसे आप लोग अभी तक सपोर्ट और सहयोग करते आए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप लोग करते रहेंगे। और आपके उस सपोर्ट और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।